ये जो ब्रजभूषण है पूरे देश को में हाहाकार मचवा रखा है। ये दुशासन नहीं तो और क्या है। वकीलों का काम है न्यायालय की मदद करना। वकीलों का काम उल जलूल वक्तव्य देना नहीं है। अब साजिशें सफल नहीं होंगी, पूरा देश साथ है, इनको सब पता है। इस देश को सच बोलना सिखाओगे कि नहीं? क्या करैक्टर जाता है इस देश के लोगों में कि जुबान करो और जुबान से फिर जाओ। ये तो देश का सत्यानाश करने वाली बात है। इसको तो बम बम नाम से मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बम बम का मतलब क्या है इस देश में? पटियाला कोर्ट में आज जो सुनवाई की, जो बता दें कि बम बम महाराज ने पहलवानों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से इस तरीके के आपत्तिजनक जो नारे लगे उनके बिहाफ पे एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह से हमने बात की थी। उन्होंने पहलवानों को गलत ठहराया। हमारे साथ भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, डॉक्टर एपी सिंह जो कि बम बम महाराज की तरफ से जो है वो केस वो कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि गलत जो है वो बयान दिया बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और इन्होंने, तो इनके ऊपर एफआईआर जो है वो होगी। ये कौन है बम बम महाराज? कौन है ये बम बम महाराज? इसका नाम ही बम बम है, खतरनाक लोग हैं। क्या है बम बम महाराज? मोदी तेरी क्या गलत है इसमें? अगर कोई हम किसी ऐसा आदमी को कुछ बुरा कह दें, वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता, वो मन से ये जरूर कहेगा तेरा सत्यानाश हो। यही तो बोलता है। देश पहले जागरूक हो चुका है कैसे महाराज है यहाँ पे। को लाल कपड़े पहनने से फलाने मठ का अध्यक्ष है, फलाना संत 1008, पता नहीं 2008, पता नहीं 2,08,000 लिखवा लेते हैं। कौन लोग हैं जो गृहस्थी में चला नहीं सकते? सारे फ्री का राशन पाड़ने वाले महाराज है इस देश के। कुछ महाराजों का तो पोल खुल गई क्योंकि मीडिया जागरूक हो गया, साइंस ने तरक्की करी, मोबाइल आ गए, लोगों को कम्युनिकेशन हो गया, गरीब आदमी बोलना शुरू किया। कितने महाराज जेल में हैं। देखिए सर, हमने जब एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह से भी हमने बात की, उन्होंने तो पॉस्को एक्ट को भी इस तरीके से खारिज कर दिया कि किसने बोला है कि 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी। सुनो बात, पॉक्सो एक्ट में 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं लिखी है। जो फ्रेश केस हो उसमें लिखा है, मगर सीआरपीसी प्रोसीजरल एक्ट है, बड़ा एक्ट है, पूरे देश पे लागू होता है। वो क्या कहता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर शिकायत आपके पास आती है तो जिसके खिलाफ शिकायत है, जिन धाराओं में शिकायत है, वो आदमी अगर प्रभावशाली है, वो और अपराध ना कर पाए, वो गवाहों को प्रभावित ना कर पाए, वो डरा ना पाए। कई बार तो गवाहों के कंप्लेनेंट की हत्याएं हो जाती है इस देश में, बहुत ऐसे केस होते हैं। इसलिए उस बदमाश को पकड़ दो, पहले तो पकड़ के जज के सामने पेश कर दो 24 घंटे के सामने। वो जज को देखना है उसको पुलिस की कस्टडी में देना है नहीं देना है, उसको जेल में भेजना है कि नहीं भेजना है, या उसको जमानत देनी है। तो ये किस खेत की मूली है? ये जो ब्रजभूषण है पूरे देश को में हाहाकार मचवा रखा है। ये दुशासन नहीं तो और क्या है। लोग कहते ही हैं दुशासन। डॉक्टर एपी सिंह जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बोला गया तो कहीं ना कहीं ये गिरोह जो है वो पहले धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है मोदी का। शमशान में जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? गरीब इस टाइप की दलीलें जो है आज पेश की गई हैं पटियाला कोर्ट में। और दलीलें पेश की, पैसे दोगे तो दलील पेश नहीं करेंगे। बंदर कैसे तमाशे करते हैं, मदारी के हिसाब से नहीं करेगा तो उसकी गर्दन खींच लेगा बंदर की। वकील लोग बहुत बार, वकीलों का काम है न्यायालय की मदद करना। वकीलों का काम उल जलूल वक्तव्य देना नहीं है। उल जलूल वक्तव्य बहुत सारे वकील देते हैं। क्यों देते हैं? जब पैसा मोटा हो, प्रभाव हो, इसलिए देते हैं। हम भी लोगों की तरफ से भी हमने केस किए, सरकार की तरफ से भी केस किए। हमने कभी सरकार की गुलामी नहीं की। किसी सरकार, वकील का काम है मदद करना। अगर सरकार तानाशाही है, किसी मुकदमे में अपने को लगता है कि सरकारी बदमाश है, तो मैंने दिल से कहा यस, गवर्नमेंट इज रॉन्ग। हमने चमची मारने क्या वकीलों ने? वकील तो मदद करने के लिए हैं। वो ऐसे लगता है जैसे दुशासन का छोटा भाई हो कोई, वो लोग आज ये बात कर सकते जो बचाने में है। एक वकील की ये भाषा नहीं हो सकती। अब बात सुनो, गरीब आदमी, अगर मैं किसी को यहाँ, आप लोग किसी की पिटाई कर दो लाचार की, वो क्या करेगा? ना तो हमें पकड़ सकता, ना उसकी एफआईआर कराने की औकात है। वो जाते जाते कहेगा तेरा नाश हो। ये लोग कहते हैं ना, यही है इसका मतलब। मोदी का कुछ मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान बन जाए, उसका ये मतलब तेरा नाश होगा तो हमें न्याय नहीं, मैं मदद नहीं कर रहा। ये और क्या कह दिया? क्या फर्क पड़ता है? बताओ क्या फर्क पड़ता है? ये सब बकवास है, ये डिविजिव ताकतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मोदी ना कहेंगे ये बच्चियां, और कौन कहेगा? बताओ कौन कहेगा? वो नहीं, जहाँ पे पहले पहलवान जो है वो मांग कर रहे थे एफआईआर की, अब तो ये धर्मगुरु भी जो है वो मांग करने लग गए कि यहाँ पे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट इनको भी जेल में डालो। अब बात बताओ, किसी मुसलमान मुल्लाओं ने, मौलवी ने समर्थन किया इसका आके यहाँ पे? इस तरह बोले हैं? कोई क्रिश्चियनों के पादरी बोले हैं,
कोई सिखों के गुरु ऐसे बोले यहाँ? ये संत कौन लोग हैं? ना संत इन लोगों को कोई संत मानता। ये सब फ्री के रोट खाने वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग। हमारे यहाँ हरियाणा में तो इनको मोडे कहते हैं, मोडे जो अपनी गृहस्थी नहीं चला पाते, असक्षम जो लोग हैं, जो समाज में भी गलत मैसेज देते हैं, जिम्मेदारियों से भागने का नाम है मोडा और संत। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, सनातनी है हम सारे। हम सनातनी का मतलब क्या होता है? सत्य के आधार पे, वास्तविकता के आधार पे, न कि आस्थाओं के आधार पे। आस्थाएं देखो लोगों को नपुंसक बनाती हैं। आस्थाएं क्या हैं कि इस मूर्ति को पूजो, इस संत के पैर छुओ, ये आस्थाएं हैं। इनका कोई लेना देना नहीं धर्म से, ना हिंदुत्व तो मतलब है। हिंदुत्व रामायण महाभारत और गीता की बपोती नहीं है। हिंदू धर्म मंदिरों की बपोती नहीं है। हिंदू धर्म सनातन परंपरा ये है जो सबके साथ भाईचारे के साथ रहना सिखाए। वो न केवल सिखाए, आदेश उपदेश नहीं, आचरण ऐसा हो। क्या आचरण ऐसा लगता है क्या प्राइम मिनिस्टर का? वो इस नए संसद भवन के उद्घाटन पे भी, वो भूमि पूजन पे 4 पंडे पुजारी लेके बैठ गया। ये सेकुलर कंट्री है। यहाँ अगर बिठाने थे तो वो मौलवी भी बिठाने थे, या फादर भी बिठाने थे, या सरदार और सिख लोग भी बिठाने थे। वो 4 चौकीधारी बिठा के हो गया भूमि पूजन। 130 करोड़ का पूजन। हिंदू राष्ट्र की बात होती है। हिंदू राष्ट्र किसका बाप बना सकता है? संविधान ऐसी इजाज़त नहीं देता। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो आदमी बात करता था, जिसने इस देश के विभाजन में अहम भूमिका निभाई, जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी और अंग्रेजों से पेंशन लेकर अपना घर चलाया और फिर बाद में बंटवारे की बात करी, साजिश करी, उसका जन्मदिन है 28 तारीख को, जिसके नाम पे ये उद्घाटन करने की कोशिश करें, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश ऐसा देश है, ये जरूरत पड़ी तो अगर इस पर कलंक लग गया ना संसद भवन को, इसको भी गिरा के नया संसद भवन बना लेगा। ये देश ऐसा देश है कि ये देश अपराध मानसिकता से अगर बनाया गया होगा तो ये तोड़ के और पैसे खर्च कर देगा, ये देश दूसरा बना लेगा। क्या लग रहा है, क्या पहलवानों को उठाने की यहाँ से कोशिश की जाएगी? ये साजिशें जो है वो होंगी? अब साजिशें सफल नहीं होंगी। पूरा देश साथ है, इनको सब पता है रिपोर्ट से कि लोग कितने इसमें साथ हैं। अभी थोड़ा सा इनको बचा हुआ है, ये थक के बैठ जाएंगे, जैसे किसानों के साथ हुआ था। किसानों के साथ क्या हुआ था कि सोचे थे उठ के चले जाएंगे। पूरा देश इंतजार में है। लॉलीपॉप दे के तो उठा दिया उन्होंने। अभी भी किसान जो है वो मांग कर ही रहे हैं। वो लॉलीपॉप दे के उठाया है, फिर क्या कहेंगे उसको? इसको आदमी दगाबाज कहेंगे, नहीं क्या कहेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर दगाबाज है इस देश का, किसानों के साथ दगाबाजी की है, और क्या कहेंगे फिर? दगाबाज है या प्राइम मिनिस्टर है? बताओ आप इस देश को सच बोलना सिखाओगे कि नहीं? क्या कैरेक्टर जाता है इस देश के लोगों में कि जुबान करो और जुबान से फिर जाओ? ये तो देश का सत्यानाश करने वाली बात है। नहीं, तो अब 9 जून को जो है वो सुनवाई की डेट जो है वो दी है बम महाराज के उस याचिका के ऊपर। क्या लगता है कि मतलब याचिका में FIR हो जाएगी? जिस तरह से प्रेशर है इस देश की जुडिशरी पे भी, हो सकता है लड़कियों की सुनवाई बाद में और बम महाराज की पहले हो जाए। ये सारे के सारे कौन करवा रहा है? बम महाराज कहाँ से आ गया? ये पैरासूट का बम है कोई, इसको तो बम नाम से मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बम का मतलब क्या है इस देश में? या बम का कोई नहीं, बम से तो जनता मरती है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमने लगातार जो है वो दोनों एडवोकेट्स की बात जो है वो आपको सुनवाई। अब देखना ही है कि 9 तारीख को जो है वो क्या फैसला सामने आता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।